नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज रूम 24 आवाज और मैं हूं पवन शर्मा। कांग्रेस और बीजेपी के बचे हुए उम्मीदवारों की सूची फाइनल हो चुकी है और कांग्रेस आज शाम तक लिस्ट को जारी कर सकती है। और दूसरी ओर बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं, 5 विधानसभाओं में अभी तक उम्मीदवार उतारने हैं, उनके नाम भी लगभग फाइनल हो चुके हैं और हो सकता है कि अमित शाह के दौरा खत्म होते ही वो नाम जो हैं वो सामने लाए जाएं। लेकिन अभी की अगर हम बात करते हैं, जो जानकारी सोर्सेज से मिली है, कांग्रेस पार्टी के सूत्रों के अनुसार शंभ विधानसभा में ताराचंद को उतारा जा रहा है, जो वहां से 2-3 बार विधायक चुने हैं, डिप्टी सीएम रहे हैं, स्पीकर रहे हैं और साथ ही अब वो सीट रिजर्व हो चुकी है। लेकिन वहां पर कांग्रेस के युवा नेता सतीश शर्मा का नाम चल रहा था, जो दिवंगत एमपी मदन लाल शर्मा के बेटे, लेकिन बताया जा रहा है कि उनको साइडलाइन कर दिया गया है। ताराचंद वहां से चुनाव लड़ेंगे। सीट रिजर्व थी, अब ओपन हुई है और ये माना जा रहा था कि ताराचंद अखनूर से चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन अखनूर की बजाय अब वो खौड़ जो शंभ विधानसभा है वहां से चुनाव लड़ सकते हैं। ऐसी अटकलें हैं और ऐसी खबरें सोर्सेस ने बताई हैं और यही कारण है कि आज शंभ विधानसभा में सतीश शर्मा एक शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं, जो कांग्रेस के युवा नेता हैं। दूसरी ओर बात करें तो कांग्रेस के लिए एक और बड़ी टिकट थी जिसके ऊपर नाम फाइनल करना था, वो थी गांधीनगर साउथ आरसपुरा वाली सीट। और ऐसा जो खबरें हैं कि रमन बल्ला इस सीट के ऊपर कांग्रेस की ओर से फाइनल हो चुके हैं। और अगर बाहू सीट की बात करते हैं तो यहां पर कांग्रेस की ओर से तरनजीत सिंह टोनी, जो कि एक युवा नेता हैं, सिख नेता हैं, जाट नेता हैं, जो पहले सुचेतगढ़ में अपनी दावेदारी ठोकते थे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के समय में उन्होंने वहां पर चुनाव लड़े थे और हाल ही में डीडीसी चुनावों में उन्होंने जम्मू कश्मीर में भाजपा के एक बड़े नेता को हराया था, चौधरी श्यामलाल, जो पूर्व मंत्री हैं, उनको डीडीसी की इलेक्शन में हराया था। हालांकि टोनी जो है वो गांधीनगर में अपनी दावेदारी ठोक रहे थे, लेकिन जो पार्टी सूत्रों का कहना है कि रमन बल्ला गांधीनगर आरसपुरा सीट पर चुनाव लड़ेंगे और तरनजीत सिंह टोनी हो सकता है बाहू में शिफ्ट कर दिए जाएं, क्योंकि बाहू इलाके में भी कांग्रेस का बहुत बड़ा जनाधार है और वहां पर टोनी को उम्मीदवार बनाया जा सकता है। दूसरी ओर बात करते हैं हम विजयपुर विधानसभा की, तो विजयपुर विधानसभा जो है वहां पर भारतीय जनता पार्टी ने चंद्रप्रकाश गंगा को मैदान में उतारा है, सरदार मनजीत सिंह को जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने मैदान में उतारा है। तो दूसरी ओर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का गठबंधन हुआ था, उस अलायंस के चलते विजयपुर विधानसभा सीट जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के खाते में दे देगी। वहां पर जो 2 उम्मीदवार थे, जिसमें डॉक्टर महेशी थे और उसके साथ राजेश पडगोत्रा, जो अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर आम आदमी पार्टी को छोड़कर शामिल हुए थे, उससे पहले पैंथर पार्टी में थे, नेशनल कॉन्फ्रेंस में आ चुके हैं। और साथ ही अगर कठुआ की बात करते हैं तो कठुआ में एक ऐसा चेहरा था जिसे कांग्रेस अपनी ओर लाना चाहती थी, संदीप मजोत्रा, वो बहुजन समाज पार्टी में चले गए हैं। लेकिन वहां पर अभी कांग्रेस जो है 2 से 3 उम्मीदवारों के बीच फंसी हुई है कि किसको मैदान में उतारे। लेकिन चर्चा की जो बात थी वो गांधीनगर, बाहू और शंभ को लेकर थी, क्योंकि शंभ में ताराचंद जाना चाहते थे, वहां पर सतीश शर्मा जो है वो युवा चेहरा थे, वो खुद चुनाव लड़ना चाहते थे। लेकिन बाहू के भीतर भी अटकलें लगाई जा रही थी कि यहां पर कांग्रेस की ओर से रमन बल्ला आ सकते हैं और टोनी को गांधीनगर आरसपुरा साउथ जो सीट है वो दी जा सकती है। लेकिन यहां पर उल्टफेर जो है वो सूत्रों का कहना है कि वो हो रहा है, दोनों को अलग अलग जगह पर भेजा जा रहा है। जो पहले चाहते थे उस आधार पर नहीं, जबकि जो रमन बल्ला है वो गांधीनगर जाएंगे और जो टोनी है वो बाहू की सीट पर जा सकते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए 2 बड़े नाम इस पैनल में हैं और जो सूत्रों का कहना है कि यहां पर विक्रम रंधावा और कविंदर गुप्ता के साथ साथ बाकी जो नाम थे पैनल में, उनको हटा दिया गया है। इन दोनों में से किसी को टिकट जो है वो दी जा सकती है इस विधानसभा सीट के ऊपर। और उधमपुर ईस्ट को लेकर भी एक पेच जो फंसा हुआ था भारतीय जनता पार्टी की ओर से, वहां पर भी इस समय पवन खजूरिया, आरएस पठानिया के बीच में नाम एक फाइनल करना था। और जो सूत्रों का कहना है कि वहां पर आरएस पठानिया के नाम को लेकर काफी ज्यादा चर्चा हुई थी, लेकिन पवन खजूरिया के नाम पर भी मोहर लग सकती है। यह फैसला भी कल शाम तक जहां पर आ सकता है। और दूसरी ओर कांग्रेस के वहां पर जो उम्मीदवार हैं उसे लेकर भी अभी तक अटकलें लगी हुई है, क्योंकि कांग्रेस हो सकता है आज शाम तक सभी उम्मीदवारों की सूची जारी कर दे, सिर्फ 1-2 को छोड़कर, कि जहां पर पेच अभी भी फंसा है कि कहीं विरोध ज्यादा ना हो जाए। तो दूसरी ओर हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर के भीतर विधान
विधानसभा चुनावों को लेकर तो बड़े बड़े नेताओं का आना शुरू हो चुका है। राहुल गांधी जहां से रैली करके चले गए हैं, अनुराग ठाकुर जो है वो किश्तवाड़ में थे, जी किशन रेड्डी तो लगातार यहां पर दौरे कर रहे हैं और अमित शाह जो है गृह मंत्री वो आज पहुंच रहे हैं। कांग्रेस की ओर से भी स्टार जो उनके कैंपेनर हैं उनकी लिस्ट जारी कर दी गई है। सोनिया गांधी उसमें शामिल है, प्रियंका गांधी भी इसमें शामिल है, राहुल गांधी तो है ही, उसके साथ जो तमाम इनके पूर्व मंत्री हैं वो यहां पर दौरे करेंगे, रैलीज को करेंगे। इमरान प्रतापगढ़ी हैं, बहुत से नेता ऐसे हैं जो अपने अपने हिसाब से विधानसभा जो इलाके हैं वहां पर क्या समीकरण है उसी के हिसाब से स्टार कैंपेनर हैं वो पहुंचेंगे और प्रचार करेंगे। लेकिन हमने बात की सीटों को लेकर जो सूची है वो लगभग फाइनल हो चुकी है और कांग्रेस की सूची आज शाम को आ सकती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवारों की सूची है वो हो सकता है कि गृह मंत्री के कल वापस जाने के बाद जारी कर दी जाए।